नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ए टू जेड स्टोरीज अद्भुत ऑफिशियल पर। साधु संत फकीर गुरु रहबरों की सदा ही जय जयकार। अब जब राजा भर्तृहरि जी ने वन में गुरु दत्तात्रेय जी से 12 वर्ष तक गृहस्थ सुख भोगने का समय मांगा था और जो भी उनके फर्ज थे वो निभाने का समय मांगा था, तभी वे अपनी उज्जैन नगरी में वापस आए थे। रात का भोजन करके वे रानी पिंगला के महल में गए। अपने पति के दर्शन कर रानी पिंगला ने उन्हें सोने की शैया पर बिठाकर उनकी चरण सेवा की और अटूट प्रेम प्रकट किया। वे दोनों पास बैठे प्रेमालाप कर रहे थे। तभी राजा ने रानी को चूम कर कहा कि हम दोनों के शरीर दो हैं परंतु प्राण एक ही हैं। पाण देते हुए रानी ने कहा, ब्रह्मा जी ने हमारा जोड़ा स्वयं अपने आप गढ़ा है। हम दोनों दूध पानी के मेल सदृश प्रेम से एक दूसरे से मिलते हैं, परंतु निर्दयी यमराज कब आदम के उसका भय आकर बेचैन करता रहता है। आपसे पहले मैं मर जाऊं, प्रभु से मेरी यही प्रार्थना है। अगर ईश्वर ने मेरी प्रार्थना सुन ली तो मैं अचल सुहागन बनकर ही स्वर्गलोक को जाऊंगी। तब भर्तृहरि जी बोले, रानी ये सब बातें ईश्वर के अधीन है, ये सब ईश्वर की मर्जी है। उनका क्या इरादा है इसे इंसान कैसे जान सकता है। तुम मेरे से पहले मरने को तैयार हो, परंतु यम बड़ा निर्दयी है। अगर तुमसे पहले उसने मुझे बुला लिया तो तुम्हारे दिन कैसे कटेंगे। इस पर पिंगला रानी बोली कि ब्रह्मदेव ने भाग्य में क्या लिखा है ये कोई कैसे जान सकता है। अगर आपका कहा सच निकला तो मैं एक पल भी जिंदा ना रहूंगी, आपके शव के साथ ही सती हो जाऊंगी। अपनी प्राण प्यारी की बात सुन। राजा भर्तृहरि बोले, रानी मेरे मरने के बाद तुम सती हो जाओगी, ये सत्य नहीं हो सकता। कहने और करने में बड़ा अंतर होता है। अपने प्राणों से बढ़कर दूसरी कोई चीज प्यारी नहीं। प्राण त्यागना बड़ी कठिन बात है। हाँ, मुझे खुश करने के लिए यह नाटक अच्छा है। भर्तृहरि जी की बात सुनकर पिंगला रानी बोली, मैंने अपने मन की बात आपसे कही, तब भी मेरा बोलना आपको नहीं भाया, परंतु इतना सच तो आपको मानना ही पड़ेगा कि मैं अपने शरीर को विधवा होने का दाग कतई नहीं लगने दूंगी। मैं भगवान भोलेनाथ को साक्षी मानकर ये कह रही हूँ। ये कहकर रानी चुप हो गई और भर्तृहरि जी ने रानी की बात की परीक्षा लेने का निश्चय कर लिया। तब इसके कुछ दिन बाद राजा भर्तृहरि अपने मंत्री के साथ शिकार को गए। शिकार खेलते समय वे अपने मंत्री से बोले कि मंत्री जी, मुझे पटरानी की परीक्षा लेनी है। एक दिन राजा अपने दरबार में विचार मगन बैठे थे। तभी एक तपस्वी गरीब ब्राह्मण ने अपनी गरीबी से दुखी होकर शिवजी महाराज की घोर तपस्या कर कर जो अमर फल प्राप्त किया था उसे लेकर वे राजा भर्तृहरि की सभा में पधारे। तब राजा ने ब्राह्मण देवता को प्रणाम कर उनसे आने का कारण पूछा। वे ब्राह्मण बोला, राजन, मैं एक गरीब ब्राह्मण हूँ। मैंने भगवान शिवजी की घोर तपस्या करके वरदान में ये अमर फल प्राप्त किया है। मैं इस अमर फल को खाकर अमर नहीं होना चाहता। मैं गरीबी से छुटकारा पाने के लिए अपनी पत्नी की सलाह से इस फल को बेचने के लिए आपके पास लाया हूँ, जिससे हमारी गरीबी को दुख दूर हो और बुढ़ापा सुख से कटे। तब राजा भर्तृहरि जी ने 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं देकर तपस्वी ब्राह्मण से वे अमर फल प्राप्त कर लिया और तपस्वी ब्राह्मण की गरीबी दूर करके उसे सम्मान के साथ विदा किया। फिर राजा कहने लगा कि रानी पिंगला ने कहा था कि मैं सदा सुहागन रहूंगी, परंतु मैं अपनी प्राण प्यारी रानी को ये अमर फल खिलाकर अमर कर दूंगा। इस प्रकार दरबार का समय समाप्त होने के बाद राजा भर्तृहरि जी अमर फल लेकर पिंगला रानी के महल में हंसी खुशी पधारे। रानी ने उठकर अपने प्रीतम का स्वागत किया और सोने की कुर्सी पर बैठे राजा को स्वयं पान का बीड़ा लगाकर अपने कोमल हाथों से खिलाया। अपने प्रीतम का मुख निहार कर वे बोली, आज आप दरबार से सीधे मेरे महल में पधारे हो, क्या कोई खास बात है। भर्तृहरि जी बोले, महारानी, खास बात ही है। आज मैं एक ऐसी चीज लाया हूं जो बहुत अनमोल है। रानी पिंगला बोली, स्वामी,
कोई वस्तु कितनी ही अनमोल क्यों ना हो, परंतु मुझे आपसे प्यारी कोई चीज नहीं। राजा भर्तृहरि बोले, रानी तुम्हारी बात है तो ठीक, परंतु पतिव्रता नारी का धर्म है कि वे अपने पति की आज्ञा का पालन करे। मुझे पूरी आशा है कि तुम मेरी आज्ञा का उल्लंघन ना कर मेरी दी हुई वस्तु को प्रेम पूर्वक खुशी से खा लोगी। महारानी पिंगला बोली, प्रीतम आपकी आज्ञा मानना मेरा प्रथम कर्तव्य है, इसमें कोई शंका ही नहीं है। अगर आप जहर भी खाने को कहेंगे तो मैं उसे भी हंसी खुशी खा लूंगी। वे कौन सी अनमोल वस्तु है जो आप मुझे खिलाना चाहते हैं? राजा भर्तृहरि बोले, महारानी आज मेरी सभा में एक तपस्वी ब्राह्मण आए थे, उन्हीं से मैंने ये फल खरीदा है। इसे अभी मेरे सामने खा लो, मैं अपने प्राणों से भी प्यारी रानी को अमर देखना चाहता हूँ। इस पर रानी पिंगला बोली, प्राण प्यारे प्रीतम, ये फल तो आपको खाकर अमर हो जाना चाहिए। मेरे अमर होने से किसी को कोई लाभ ना होगा, परंतु मैं आज्ञा उल्लंघन ना करने का वचन हार चुकी हूँ, इसलिए आज्ञा ना मानना भी बड़ा भारी अधर्म ही है। अब आप इस फल को मुझे दे दो, मैं इस महादेव के प्रसाद को नित्य कर्म से फारिग हो भजन पूजन करके खा लूंगी। इस समय इस अनमोल फल को खा लेने से महादेव भोले भंडारी का अपमान होगा। राजा ने उसकी बात मानकर वे अमर फल रानी पिंगला को दे दिया। इसके पश्चात रानी ने राजा भर्तृहरि को खाना खिलाकर अपने पास सुला लिया। तब भर्तृहरि जी गहरी नींद में खर्राटे भरने लगे तो पिंगला रानी धीरे से उठी और राजा को सोता छोड़कर अपने प्रेमी सईस से मिलने अस्तबल में पहुंची और उसे प्यार पुचकार कर अपना मनोरंजन करने के बाद बोली, मेरे दिलदार, मैं तुम्हारे लिए एक अनमोल वस्तु ये अमर फल लाई हूं। इसे खाने से तुम अमर हो जाओगे और मैं तुम्हारे साथ भाग चलूंगी। फिर हम दोनों ऐशो आराम कर अपनी जिंदगी को सफल बनाएंगे। लो ये अमर फल अभी मेरे सामने खा लो। उस अस्तबल के दरोगा सैयस ने सोचा कि मैं गरीब इस अमर फल को खाकर कहां कहां गुलामी करके जिंदगी बिताऊंगा। ये रानी तो मेरी जान के पीछे हाथ धोकर पड़ गई है। ना मालूम ये क्या खाती है जो इसकी हवस पूरी ही नहीं होती। मैं अमर होकर क्या करूंगा, परंतु इससे किसी बहाने से ये फल लेकर अपनी प्राण प्यारी रजनी वैश्या को अमर बनाऊंगा और उसके गुलाबी गालों को चूम चूम कर सदा आनंद लेता रहूंगा। ये सोचकर अस्तबल का दरोगा रानी पिंगला से बोला कि मेरी प्राण प्यारी रानी, लाओ ये फल मुझे दे दो, सुबह नहा धोकर मैं इसे खा लूंगा। तब रानी पिंगला वे अमर फल दरोगा को देकर राजा भर्तृहरि के उठने से पहले ही लौट आई और राजा के चरण दबाने बैठ गई। जब सुबह राजा भर्तृहरि की आंख खुली तो उसने रानी पिंगला को अपने चरण दबाते हुए पाया। सज्जनों, अब अस्तबल के दरोगा सैयस की कहानी भी सुनो। उसे रानी के साथ काफी देर तक जागना पड़ा था, इसलिए वे मौका देखकर काफी सोया भी और अस्तबल का काम भी किया। फिर वे छुट्टी करने के बाद सीधा रजनी वैश्या के घर जा पहुंचा और उससे बोला, मेरे दिल की मलिका, मैं तुझसे ज्यादा प्यार भगवान से भी नहीं करता। आज मैं तेरे लिए वे अनमोल वस्तु लेकर आया हूं जो ऋषि मुनियों को भी दुर्लभ है। इसका नाम अमर फल है। जो भी इसे खाएगा वही अमर हो जाएगा और यमराज भी कभी उसके निकट नहीं आएगा। इतना कहकर वे अमर फल रजनी को देकर बोला, इसे अभी खाकर अमर हो जा और अमर होकर संसार के सारे सुख भोग। रजनी ने अमर फल अपने हाथ में लेकर कहा, मेरे प्राण प्यारे, मैं इस अमर फल को सुबह स्नान के बाद भगवान का भजन पूजन करके खा लूंगी, आप निश्चिंत रहें। रजनी ने सैयस के चले जाने के बाद सोचा कि ना मालूम मेरे पूर्व जन्म के किन कर्मों के कारण प्रभु ने मुझे वैश्या बनाया, जिससे मेरे पाप दिन ब दिन बढ़ ही रहे हैं। इस फल को खाने के बाद मेरे पापों की गठरी इतनी भारी हो जाएगी कि मुझे नरक कुंड के मझधार में डुबकियां लगानी पड़ेंगी। ना बाबा ना, मैं इस फल को न्यायकारी नरेश भर्तृहरि जी को खिलाकर अमर करूंगी और राजा जो इस अमर फल के बदले में इनाम देंगे उसका उपभोग कर आनंद पूर्वक हरि गुणगान गाऊंगी। रजनी ऐसा सोचकर राजसभा में जा पहुंची और राजा को प्रणाम करके बोली कि अवंती नरेश आपकी जय हो। आपके न्याय का डंका 3 लोक और 14 भवनों में बजे।
मैं आपके पास एक अनमोल वस्तु, ये अमर फल लाई हूं। इसे खाकर आप अमर हो जाएंगे। ये आप जैसे न्यायकारी सम्राट के लायक ही है, इसलिए आप ये अमर फल खाकर अवश्य अमर हो जाएं। राजा भर्तृहरि जी अपने दिए हुए अमर फल को पहचान कर बड़े हैरान हुए और सोचने लगे कि हे भगवान, तेरी लीला अजीब निराली है। ये फल तो मैंने अपनी पतिव्रता पत्नी को खाने के लिए दिया था, ये इस रजनी वैश्या के पास आखिर किस प्रकार पहुंच गया। राजा भर्तृहरि को सोच विचार करते देख रजनी बोली, अच्छा राजन नमस्कार, अब मैं चलूं? तब राजा भर्तृहरि सचेत होकर रजनी को मोहरों की थैली पकड़ाकर बोले, रजनी तुम कितनी अच्छी हो, ये इनाम ले जाओ और हरि भजन कर अपने पाप घटाओ। रजनी खुश होकर अपने घर चली गई। राजा भर्तृहरि जी दरबार से सीधे पिंगला रानी के महल में पहुंचे। रानी ने राजा का स्वागत किया और उनका उदास मुख देखकर बोली कि प्रियतम, तुम किस कारण उदास हो? क्या अपनी प्राण प्यारी को बताने की कृपा करेंगे? राजा भर्तृहरि बोले, रानी कोई खास बात नहीं है। मैंने जो अमर फल तुम्हें खाने को दिया था उसकी मुझे आवश्यकता थी। रानी बोली, वे तो मैंने सुबह स्नान करने के बाद ही खा लिया था। इतना सुनते ही भर्तृहरि जी ने रानी के मुख पर दृष्टि जमाकर गौर से देखा और मन में सोचा कि जो चेहरा चंद घड़ियों पहले गुलाब के फूल के समान खिल रहा था, वे अमर फल का नाम सुनते ही मुरझा क्यों गया? जरूर दाल में कुछ काला है। ईश्वर सबका भला करते हैं। ये सोचकर राजा भर्तृहरि जी ने भोजन भजन से निश्चित होकर रात भर आराम किया और सुबह को नित्य कर्मों से निपट कर अपने दरबार में जा पहुंचे। राजा भर्तृहरि जी ने प्रधानमंत्री से कहकर रजनी जी को भरी सभा में बुलवाया। जो वैश्या रजनी थी उसको बुलाया। रजनी हैरान थी कि कल तो मैं इनाम लेकर आई हूं, आज राजा ने मुझे किस कसूर पर चपरासी के हाथ बुलवाया है। रजनी ने सभा में पहुंचकर राजा भर्तृहरि जी को प्रणाम किया और अपने बुलवाने का कारण पूछा। तब भर्तृहरि जी बोले, रजनी मैं तुमसे जानना चाहता हूं कि जो फल कल तुम मुझे देकर गई थी वे तुम्हारे पास किस प्रकार पहुंचा? रजनी बोली, महाराज मेरे यहाँ तो लोगों का आना जाना लगा ही रहता है। मुझे ठीक से याद नहीं कि वे फल मुझे किसने दिया था। राजा भर्तृहरि जी को ये समझते देर न लगी कि रजनी झूठ बोल रही है। भर्तृहरि जी ने अपने पास बैठे प्रधान से कहा कि प्रधान जी, आप कोतवाल से कहकर रजनी को तब तक कोड़े लगवाते रहो जब तक वे सच न बोल दे। प्रधान ने तुरंत कोतवाल को आज्ञा दी कि इस वैश्या को तब तक कोड़े मारते रहो जब तक ये सब कुछ सच सच ना बता दे। कोतवाल आगे बढ़ा और जैसे ही उसने रजनी को मारने के लिए कोड़ा उठाया तभी रजनी बोली कि महाराज मेरा कसूर माफ करो, मैं सब सच सच बताती हूँ। वे हाथ जोड़कर रोते हुए बोली, आपके अस्तबल का जो दरोगा है उसने ही मुझे वे अमर फल दिया था, परंतु मैंने सोचा कि मेरे इस फल के खाने से मैं तो पापों को जन्म देती रहूंगी और मेरे पापों का बोझ और भी अधिक बढ़ जाएगा, इसलिए मैं इसे आपके पास ले आई हूं। क्यों ना अपने न्यायकारी राजा को ये फल खिलाकर अमर बना दूं, जिससे जनता को सदा न्याय मिलता रहे और इस पुण्य के कारण कुछ तो मेरे भी पाप कम होंगे। ये सुनकर राजा भर्तृहरि जी ने प्रधान से कहा, प्रधान जी अब आप अस्तबल के दरोगा को बुलवाओ। राजा की आज्ञा सुनकर चंद ही घड़ियों में अस्तबल का दरोगा, जिसका नाम सैयस था, को भी दरबार में हाजिर किया गया। तब राजा भर्तृहरि ने सैयस से पूछा कि रजनी का कहना है कि यह अमर फल तुमने इसे दिया है। मैं जानना चाहता हूं कि यह फल तुम्हारे पास किस प्रकार आया। राजा के इस प्रश्न का उत्तर सैयस से दिया नहीं गया। वे तो रजनी को दरबार में देखते ही भयभीत हो गया था। वे हाथ जोड़कर बोला कि महाराज मैं इस औरत को नहीं जानता और ना ही मुझे इस अमर फल के बारे में कोई जानकारी। ये मुझ पर झूठा आरोप लगा रही है। ये सुनकर भर्तृहरि जी ने कोतवाल को हुक्म दिया कि इस झूठ बोलने वाले दुष्ट की कोड़े मार मार कर खाल उखाड़ दो। राजा की आज्ञा सुनते ही सैयस पर कोड़े बरसने लगे। वे रोते हुए कहने लगा कि महाराज आप मेरे साथ अकेले में चलें तो मैं आपको सारी बात सच सच बता दूंगा। राजा भर्तृहरि बोले, मैं सभा में उजागर बातों का न्याय करना पसंद करता हूँ। छिपकर बात सुनना और फिर न्याय करना घूसखोर और अधर्मी करते हैं। मैं तो जनता जनार्दन के सामने दूध का दूध और पानी का पानी करके दिखाऊंगा। जो भी बात है सबके सामने निडर होकर बता दे।
वरना तुझे जिंदा जमीन में गड़वा दूंगा। सैयस हाथ जोड़कर रोते हुए बोला कि महाराज, भगवान बड़े लोगों से किसी का पाला ना डाले। कहने को तो मैं मामूली सैयस से अस्तबल का दरोगा बना दिया गया हूँ, परंतु मेरी जिंदगी गधे से भी गई गुजरी है। दिन में तो आपके खौफ से अस्तबल का सारा इंतजाम करने में लगा रहता हूँ, और रात को महारानी जी अस्तबल में आकर मुझे चैन की नींद सोने नहीं देती। उन्होंने मेरा जीना हराम कर रखा है। वे मुझसे अपनी मर्जी के सब कार्य करवा लेती हैं, और मुझे भी उनसे भयभीत होकर उनका कहना मानना पड़ता है। अगर मैं उनकी आज्ञा का पालन ना करूं तो मेरी इससे भी ज्यादा दुर्गति कराई जाएगी, जैसी आपके सामने कोतवाल साहब ने की है। ये फल महारानी ने ही मुझे खाने के लिए दिया था, ताकि इसे खाकर मैं अमर हो जाऊं और सदा उनकी इच्छा पूर्ति करता रहूं। मैंने सोचा कि मैं जो अधर्म कर रहा हूं उसके भेद एक ना एक दिन तो अवश्य खुलेगा, और मैं गरीब बेमौत मारा जाऊंगा। हर पापी को उसके पापों का दंड अवश्य मिलता है। इसी चिंता में मैं रजनी के यहाँ जाया करता था, क्योंकि मैं रजनी से प्यार करता हूँ और ये भी मुझसे प्यार करती है, और इसीलिए मैंने वे अमर फल खुद ना खाकर इसे खाने को दे दिया। परंतु ना जाने क्या सोचकर ये उस फल को आपके पास ले आई। आपके राज्य में मुझे छोड़कर सब सुखी हैं। सैयस की बात सुनकर राजा भर्तृहरि ने क्रोध में भरकर कोतवाल को आज्ञा दी कि पटरानी को राजसभा में हाजिर किया जाए। अब राजा का क्रोध देखकर सब दरबारी घबरा गए और सोचने लगे कि हे प्रभु, आज हमारे राजा क्रोध में हैं, ना जाने आज क्या गजब होने वाला है। राजा भर्तृहरि की आज्ञा सुनकर कोतवाल ने शीश झुकाया और पटरानी के महल में जा पहुंचा। पटरानी के सामने पहुंचकर नजर नीची कर हाथ जोड़कर बोला, महारानी जी, आपको महाराज ने सभा में बुलवाने का हुक्म दिया है, और राजा की आज्ञा का पालन करना मेरा धर्म है। तब पिंगला रानी बोली, महाराज ने मुझे सभा में बुलवाया है, ये मेरा अपमान है। जाओ जाकर कह दो कि महारानी ने सभा में आने से इनकार कर दिया। कोतवाल बोला, महारानी जी, यदि मैंने राजा की आज्ञा का पालन नहीं किया तो मेरा पूरा परिवार कोल्हू में पिलवा दिया जाएगा, इसलिए राजी खुशी चलने में ही हम दोनों की भलाई है। कोतवाल की बात सुनकर रानी राजसभा में चलने को तैयार हो गई, और गुस्से में भरी वे राजसभा में जा पहुंची। राजा भर्तृहरि के सामने पहुंच हाथ जोड़कर प्रणाम कर रानी बोली, महाराज, आपने मुझे किस अपराध के लिए राजसभा में बुलवाया है? आपने तो उस दुशासन को मात दे दी जिसने सती द्रौपदी को राजसभा में बुलवाया था, और देवकी नंदन ने प्रकट होकर उसकी लाज बचाई थी। राजा भर्तृहरि बोले, रानी, सती द्रौपदी बनने की कोशिश मत करो। तुम जैसी विश्वासघातनी को सती द्रौपदी का नाम लेते लज्जा नहीं आई? इस अमर फल को पहचानती हो? जब तुमने इसे खा लिया था तो ये मेरे पास कैसे आ गया? रानी पिंगला बोली, क्या संसार में एक ही फल है? दूसरा फल पैदा नहीं हो सकता। आपका दिया हुआ फल तो मैंने तभी खा लिया था। इस फल का मुझे पता नहीं ये कहाँ से आया है। रानी की बात सुनकर राजा भर्तृहरि बोले, कोतवाल, रानी का शीश उतार लो, मैं भी देखूं कि अमर फल खाकर रानी जीवित रहती है या नहीं। झूठ सच का फैसला अभी हो जाएगा। राजा की आज्ञा सुनकर कोतवाल तलवार लेकर जैसे ही रानी की ओर बढ़ा तो रानी अपनी जान बचाने के लिए भयभीत होकर एकदम पीछे हट गई और अपना अपराध स्वीकार करते हुए बोली कि महाराज, भूल हुई, मुझसे भूल हुई, मेरा अपराध क्षमा करो। रानी के इतना कहते ही राजा भर्तृहरि को ज्ञान हो गया कि इस संसार में कदम कदम पर धोखा है और धोखे के सिवाय कुछ भी नहीं। ये सोचकर राजा भर्तृहरि सारा राजपाट ज्यों का त्यों छोड़ और अमर फल खाकर वन की ओर चल दिए। सारी रानियां और नगरी की जनता रोती बिलखती राजा भर्तृहरि जी को मनाती रह गई। वे बोले, मेरा दाना पानी यहाँ से उठ गया है और गुरु दत्तात्रेय जी को दिए गए वचन को भी 12 वर्ष बीत गए। क्या पता गुरुदेव की इच्छा ने ही इस प्रकार मेरी आंखें खोलने का कोई उपाय किया हो। कहते हैं ना कि ईश्वर की गति ईश्वर जाने और न जाने कोई, जो कुछ रची विधाता
राई रति न कम होए। अपनी प्रजा को इस प्रकार समझाकर वे अपने गुरु दत्तात्रेय जी की शरण में बद्री का आश्रम जा पहुंचे और अपना मस्तक गुरु के चरणों में टेक दिया कि ईश्वर की गति ईश्वर जाने और न जाने कोई। जो ईश्वर ने कह रखा है, कर रखा है, लिख रखा है, और जो ईश्वर ने करना है वो केवल ईश्वर स्वयं ही जानते हैं, कोई और उसे नहीं जान सकता। और जो कुछ रची विधाता, जो वो विधाता रच देते हैं, उसमें रता भी कोई छेड़छाड़ नहीं हो पाता। राई रति ना कम हुए। तो इस प्रकार परमात्मा ने ऐसा खेल रचाया कि राजा भर्तृहरि जी को अब भर्तृनाथ बनने के लिए आगे बढ़ाना था। तो उन्होंने दिखाया कि इस दुनिया की सच्चाई क्या है। ये दुनिया धोखेबाज है। जैसे पीर वारिस शाह जी ने कहा है कि डर मौत का मूल ना है आशिकों को, है कुछ ना अपना शौक और शान मियां। वारिस शाह ये दुनिया सब दगेबाज है, रख परमात्मा की तरफ ध्यान मियां, रख खुदा की तरफ ध्यान मियां। तो जब गुरु की मौज होती है तो उन्होंने पहले ही 12 वर्ष कह दिए थे। तो 12 वर्ष उनको मालूम था कि 12 वर्ष के बाद ऐसा कुछ होगा, क्योंकि गुरु की जो दृष्टि है वो बहुत दूर तक जाती है। वो ये नहीं कि 12 वर्ष, वो आज से आने वाले 100 वर्ष के बाद क्या होगा, ये गुरु जो पूर्ण गुरु होता है, सतगुरु होता है, उन्हें मालूम होता है। और गुरु दत्तात्रेय जी तो सबसे महान गुरुदेव हुए हैं, सन्यासियों के गुरु हुए हैं, कि गुरु दत्तात्रेय है गुरु सन्यासियों के, इसलिए फरमाया गया है। तो अब उन्हें पता था, तो इसलिए उन्होंने कहा कि 12 वर्ष तू खेले और खेले, और जब खेल खत्म हो जाएगा तब आ जाना। तो फिर इस तरह राजा भर्तृहरि जी जो थे वो गुरु दत्तात्रेय जी के चरणों में पहुंचे, और गुरु दत्तात्रेय जी के पास अब जब वो पहुंचे तो आगे वो भर्तृनाथ कैसे हुए, गुरु गोरखनाथ जी से कैसे मुलाकात हुई, गुरु मत्स्येंद्र नाथ जी से, तो वो सारी की सारी जो भी आगे कथा है, कहानी है, रहमत है, जो कृपा है, वो आपको अगली वीडियो में साझी की जाएगी। तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद। आप सबके भीतर बसे उस परमात्मा को मेरा प्रणाम। साधु संत फकीर गुरु रहबरों की सदा ही जय जयकार।